Hello everyone, मेरा नाम है गोहर शाह फ्रॉम विजडम स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी एंड आई एम अ ट्यूटर ऑफ F1, F8, AAA एंड SBR। एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ इस वक्त चल रही है ACCA की मार्केट के अंदर कि ACCA अपना नया मटेरियल लॉन्च करने लगा है और वो मटेरियल यूज़ होगा नहीं होगा, हमारा क्या सिलेबस चेंज होगा या फिर हमारा एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछने का तरीका चेंज होगा या ऐसी कोई बात। स्टूडेंट्स इस न्यूज़ को लेके बड़े कंफ्यूज्ड हैं और सोच रहे हैं कि क्या हमारा एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह ये सब कुछ चेंज होगा या नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स के जहन में इस वक्त दो किस्म के सवाल हैं। पहला सवाल ये कि क्या ये न्यू मटेरियल ACCA का आने की वजह से कैपलन और BPP क्या ये आउटडेट हो जाएंगी? क्या हम लोग जो अपने ट्यूटर्स के दिए गए नोट्स यूज़ किया करते थे टीचर्स के, क्या वो आउटडेट हो जाएंगे? और दूसरा सवाल ये कि क्या इस न्यू ACCA के मटेरियल आने की वजह से हमारा सिलेबस चेंज होगा, हमारा पेपर में क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज होगा एग्जामिनर का? पहली चीज़ अंडरस्टैंडिंग की ये है कि ये जो नया मटेरियल ACCA लॉन्च करने लगा है ये आ रहा है 1 जुलाई 2023 को, लेकिन ये पेपर्स के लिए तब तक रेलेवेंट नहीं है जब तक 1 अगस्त 2024 नहीं आ जाता। मतलब कि ये पूरा साल ये नोट्स आपके पास होंगे, ACCA का मटेरियल आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन पेपर इस मटेरियल से पूछा नहीं जाएगा। ये मटेरियल इन प्ले आएगा एग्ज़ाम्स के लिए फ्रॉम 1 अगस्त 2024। तो इस वक्त स्टूडेंट्स के पास पूरा एक साल है इस मटेरियल को समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए कि कोई चेंजेस हैं सिलेबस के अंदर या नहीं। अब पहला सवाल स्टूडेंट्स का कि क्या इसकी वजह से कैपलन और BPP आउटडेट हो जाएंगे और हमें सिर्फ ACCA का मटेरियल यूज़ करना पड़ेगा, या फिर हम लोग अपने टीचर के दिए गए नोट्स नहीं यूज़ कर सकते? तो उसका जवाब कुछ ऐसे है कि देखें, आज तक हम लोग कैपलन BPP भी यूज़ करते थे और साथ साथ टीचर के नोट्स भी यूज़ करके अपने पेपर को पास किया है। इसी तरह से अगर आप चाहो तो BPP और कैपलन भी यूज़ कर सकते हो और टीचर के नोट्स भी यूज़ कर सकते हो। और कोई स्टूडेंट अगर ये चाहे कि वो ACCA का अप्रूव्ड मटेरियल यूज़ करना चाहता है फ्रॉम 1 अगस्त 2024 तो वो यूज़ कर ले। सिर्फ डिफरेंस कितना सा होगा कि आज तक 1 अगस्त 2024 तक ACCA कहेगा कि कैपलन एंड BPP एक अप्रूव्ड लर्निंग सोर्स हैं, लेकिन 1 अगस्त 2024 के बाद कैपलन और BPP अप्रूव नहीं होंगे। अप्रूव कौन सा मटेरियल होगा? ACCA का मटेरियल। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि कैपलन एंड BPP जो है वो बिल्कुल ही आउटडेट हो जाएंगे। आप उनको यूज़ कर सकते हो और सिर्फ उन्हीं को यूज़ करके पेपर को पास भी कर सकते हो और अच्छे स्कोर्स भी ले सकते हो। लेकिन अगर ACCA का मटेरियल आने की वजह से कोई चेंजेस आएंगी सिलेबस के अंदर तो वो हम टीचर्स का काम होगा कि हम अपने स्टूडेंट्स को समझाएं और बताएं कि कैसे उसको इनकॉर्पोरेट करना है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल कि क्या नया मटेरियल आने की वजह से हमारा सिलेबस, पेपर के अंदर, एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पूछने का तरीका, क्या इस चीज़ के अंदर चेंजेस आएंगी या नहीं आएंगी? तो अभी हमें एक लेटेस्ट न्यूज़ एक और मिली है कि SBR के अंदर ACCA ने क्वेश्चन नंबर 1 को चेंज कर दिया। प्रोफेशनल का SBR का एग्ज़ाम जिसमें ACCA ने क्वेश्चन नंबर 1 को चेंज कर दिया है, एक तरीका क्वेश्चन पूछने का चेंज कर दिया है। और इस तरह का चेंज हमें SBL के पेपर में भी देखने को मिल रहा है। इसी तरह का चेंज हम लोग पिछले एक साल से देखते आ रहे हैं कि एग्जामिनर या ACCA के जो एग्जामिनिंग टीम है वो अपने तरीके को बदल रही है क्वेश्चन पूछने के। अब इसी वजह से ACCA अपना मटेरियल निकाल रहा है कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हो रहा है, जो स्टाइल चेंज हो रहा है, उसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए, स्टूडेंट्स को समझाने के लिए ACCA अपना मटेरियल भी लॉन्च कर रहा है। इसका हरगिज़ मतलब अगेन ये नहीं होगा कि आप कैपलन एंड BPP यूज़ नहीं कर सकते। आप तब भी यूज़ कर सकते हो, आज भी यूज़ कर सकते हो, अगले एक साल यूज़ कर सकते हो। एंड एट द सेम टाइम अगर तो वो रेलेवेंट हुई तो टीचर्स वही रिकमेंड करेंगे कि आप 1 अगस्त 2024 के बाद भी शायद यूज़ करो उनको। लेकिन इस चेंज को लेके ज़्यादा कंफ्यूज्ड होने की और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। रीज़न बीइंग कि ये चेंज आने में अभी एक साल मौजूद है और इस चेंज को इनकॉर्पोरेट होते होते कैपलन और BPP अपने बुक्स को, अपने कोर्स को, अपने मटेरियल को भी चेंज कर चुके होंगे कि वो बिल्कुल अलाइंड हो विद ACCA's मटेरियल एज वेल। थैंक यू सो मच। अगर आपका किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो फील फ्री टू आस्क मी।